एंजल चकमा जो त्रिपुरा के रहने वाला भारतीय लड़का है, देहरादून में पढ़ाई के लिए जाता है, लेकिन वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, असामाजिक लोगों के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। वो आखिरी दम तक कहता है कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन फिर भी आसपास के लोग उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पूरा क्या मामला है, किस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और क्यों उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। भारतीय वह जो लड़का था एंजल चकमा, वो अंतिम समय तक कह रहा था कि मैं भारतीय हूँ, फिर भी लोगों ने उसे चाइनीज कहकर, मोमोज कहकर चाकू से हत्या कर दी। देखिए, बहुत दुखद खबर है और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो उत्तर पूर्व भारत है उसका एक राज्य है त्रिपुरा, और ये जो एंजल चकमा नाम का लड़का था त्रिपुरा के ही नंदपुर का रहने वाला था और सिर्फ 24 साल उम्र थी इसकी। और इसके पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जवान है, सीमा सुरक्षा बल में। और एंजल चकमा जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। अब इसी महीने की बात है, 9 दिसंबर की। एंजल चकमा और उसका भाई है माइकल, ये दोनों खरीदारी के लिए किसी दुकान में गए थे, देहरादून में दुकान में गए थे और खरीदारी कर रहे थे, एंजल और माइकल दोनों। और वहाँ कुछ लोग आ गए, 5-6 लोग जो नशे में धुत थे, दारू पी के टल्ली थे, और उन लोगों ने इनको चाइनीज़ चाइनीज़ कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग चीनी हो, मोमोज़ कह के मज़ाक उड़ाने लगे। तो इस पर एंजल चकमा ने इतराज़ किया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसा नहीं कहो। और उसके बाद वो लोग दारू में धुत थे और उन लोगों ने हथियार निकाल लिए और हथियार से इस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो गया एंजल चकमा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 दिसंबर को भर्ती हुआ है और 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया है। तो एक बेगुनाह लड़का, एक होनहार लड़का, उसको कुछ गुंडों ने मिलके मार दिया। उसके बाद पूरे देश भर में हंगामा है। इसमें 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उसमें 5 की गिरफ्तारी हो गई है और एक जो यज्ञ अवस्थी नाम का लड़का है वो नेपाल भाग गया है। यज्ञ अवस्थी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ऐसे मेरा मानना है कि बहुत छोटी राशि है, इसको बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपए का इनाम होना चाहिए था। सवाल लेकिन यह उठता है सर कि क्या भारत में रंग रूप का भेदभाव देख करके कोई भारतीय हो सकता है? नहीं, यही तो दुख की बात है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्व भारत, उसमें 8 राज्य हैं। 7 बहनें और 1 भाई कहलाते हैं। एक भाई, सेवन सिस्टर। हाँ, 7 बहनें और 1 भाई है सिक्किम। कुल मिलाकर 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर में। और इनके जो लोग होते हैं वो बाकी भारतीयों से थोड़ा अलग दिखते हैं, मतलब छोटी-छोटी आँखें रहती है, थोड़ा अलग दिखते हैं। और पहले भी इन लोग को परेशान किया जाता रहा है। जब वो लोग दिल्ली में आते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उनको चिंकी कहा जाता है, मोमो कहा जाता है और उनके साथ भेदभाव होते हैं। मतलब ऐसी हालत हो गई है कि दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल है और एक अलग हेल्पलाइन नंबर है जो उन बच्चों की मदद के लिए रहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ साल में देश में हर चीज़ पर एक नफ़रत की बात शुरू हो गई है। धर्म के नाम पर नफ़रत, जाति के नाम पर नफ़रत, है ना? क्षेत्र के नाम पर नफ़रत, भाषा के नाम पर नफ़रत, मतलब पूरा देश नफ़रतियों का बन गया है। आप देखेंगे रामनवमी में हिंदू गुंडे जाते हैं मस्जिद के सामने, भड़काऊ नारे लगाते हैं, मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा देते हैं। बताइए, यदि रामनवमी आपका त्योहार है तो उसमें मस्जिद में जाके मनाना है? ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसी तरह अभी तो क्रिसमस बीता है 25 दिसंबर को, देश भर में जो ईसाइयों के चर्च होते हैं, गिरजाघर होते हैं, चर्चों पर हमले किए हिंदू गुंडों ने। पूरी दुनिया भर के अखबारों में खबर छपी है। जो लोग सांता क्लॉज बन रहे थे उन पर हमले किए गए। तो कभी भाषा के नाम पर आप देखिएगा महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने पर हमले हो जाते हैं, कहीं जाति के नाम पर हो जाता है। तो पूरे देश में मतलब एक आप कह सकते हैं नफ़रत की आंधी चल रही है जो भारत के लिए बहुत ही मतलब एक चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हर किसी से कहूँगा कि इस नफ़रत का जवाब लोगों को मोहब्बत से देना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर भी जाएँगे तो लोग जाति और धर्म के नाम पर गाली-गलौज करते रहते हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। जी। सर, चाइना से सटा वह राज्य है, लेकिन इस तरह की घटना पहले भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज वो लोग का कहना रहता है कि देखने में चाइनीज लगते हैं, नेपाली लगते हैं, इस वजह से वो भारतीय नहीं, भारतीय नहीं, नहीं देख ये पाते। तो पागल वाली बात है ना, देखने में कोई चाइनीज़ कैसे है? वो यदि हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी है, इसमें देखने की बात कहाँ से आ गई है ना? ये तो आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, इसलिए कि आप एक हिंदुस्तानी को, जो खाँटी हिंदुस्तानी है, जो शुद्ध हिंदी बोल रहा है और जो खाँटी हिंदुस्तानी है, भारत का बोल भी रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसको आप मार रहे हैं। ये तो आपके दिमाग में नफ़रत का कचरा भरा हुआ है।
ये और ऐसे लोग जो नफरती लोग हैं, कहीं जाति के नाम पर करेंगे। ऐसे आप एक बाल ठाकरे था, शिवसेना का नेता, महाराष्ट्र में उसने नारा दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर होता है। और पूरे बम्बई में शिवसेना के गुंडे घूमते रहते थे और बिहारी दिख जाता था तो उसको हॉकी स्टिक से मार के लहूलुहान कर देते थे और नारा लगाते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। तो इस तरह से पूरे देश में एक नफरती माहौल है। बहुत लोगों को देखिएगा मुसलमानों के प्रति नफरत पाल के रखते हैं, कोई ईसाइयों के प्रति, कोई सिख के प्रति, बहुत सारे अगड़ी जातियों के लोगों को देखिएगा, वो दलितों के प्रति नफरत पाल के रखते हैं, है ना? तो एक मतलब मेरा तो दिलचस्प मामला है, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, कास्ट हूँ, लेकिन मुझे बहुत लोग दलित समझ जाते हैं दास की वजह से और सोशल मीडिया पर मुझे दलित मान के गाली-गलौज करते हैं। तो एक अजीब अंधेरी सुरंग में देश जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से देहरादून में जो है एंजल चकमा का जो है हुआ है पढ़ाई करने के लिए जो है देहरादून गए थे, लेकिन उनकी चाकू से जो है गोद कर हत्या कर दी जाती है। 6 लोग अभियुक्त होते हैं जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस तरह से रंग भेदभाव को देखकर कब तक जो है भारतीय लोगों को जो है सताया जाएगा, यह जो है सोचने वाली बात होगी। बाकी हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जो थे, कई मुद्दों को लेकर जो है हमने बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट में। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।